हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस ये 4 टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एसेट्स क्या है और इनकम क्या है, लायबिलिटीज क्या है और एक्सपेंस क्या है। कुछ स्टूडेंट्स इनकम को एसेट समझ लेते हैं और एसेट्स को इनकम, और लाइबिलिटीज को एक्सपेंस और एक्सपेंस को लाइबिलिटीज। बहुत लोग मोस्टली एक क्या कर देते हैं, इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस गड़बड़ी को ठीक करने वाली हूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एसेट्स क्या है और उसके अंदर क्या क्या आते हैं, लाइबिलिटीज क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। ठीक है, चलते हैं हम टॉपिक की ओर। एसेट्स, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स मतलब संपत्ति। आप हिंदी में समझ सकते हो संपत्ति। ठीक है, जैसे कि आपने एक कैफे ओपन किया। ठीक है, आप कैफे ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपके पैसे होंगे या फिर उस कैफे में आप जो फर्नीचर मंगवाएंगे, ठीक है, वो फर्नीचर और वो जो लैपटॉप्स, वो जगह, वो आपकी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, आप कैफे खोल रहे हो तो जो कॉफी बनाने वाली मशीन है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। टीवी भी आपकी एसेट्स हो जाएंगी। ठीक है, और फर्नीचर्स भी आपकी एसेट्स हो जाएंगी। जो टेबल कुर्सीज है ये सब भी आपकी क्या हो जाएंगी, एसेट्स हो जाएंगी। एसेट्स आर थिंग्स विच ए बिजनेस ऑन्स। जो चीज बिजनेस के पास होती है, ठीक है, और फ्यूचर में फायदा देती है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स हेल्प बिजनेस अर्न मनी। एसेट्स मदद करती है। अब आप कैफे ओपन किए हो, ठीक है, आपके पास एसेट्स ही नहीं है तो आप कैसे मतलब इनकम करोगे, कैसे आप कमाओगे। ठीक है, आपके पास अगर कॉफी मेकर ही नहीं है तो आप कैसे कॉफी बनाओगे और कैसे फ्यूचर में पैसा कमाओगे, वो भी तो एसेट्स में ही आया। अगर आपके पास फर्नीचर्स नहीं तो कस्टमर्स बैठेंगे कहाँ। ठीक है, लैपटॉप्स नहीं है, बिल वाली जो मशीन होती है, कंप्यूटर्स नहीं है, तो आप कैसे बिल निकालेंगे, कैसे आगे मतलब अच्छी फीचर्स कैसे लाएंगे। ठीक है, आप अपने कैफे को कैसे ग्रो करेंगे अगर आपके कैफे में कोई फीचर्स ही नहीं है, कोई मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर आपके कैफे में आए। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स को आराम चाहिए होते हैं और वो खड़े होकर चाय कॉफी नहीं पी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैफे का मतलब ही क्या है अगर वहां पे फर्नीचर्स ना हो। एसेट्स हेल्प बिजनेस अर्न मनी। एसेट्स मदद करती है, ठीक है, बिजनेस को मनी अर्न करने में। एसेट्स हैव वैल्यू। एसेट्स की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर की 5,000 या 50,000। ठीक है, बिल्डिंग में बना रहे उसको आपने परचेज किया हो या फिर भाड़े पे दिया हो। ठीक है, या लैपटॉप आपने 5,000 या 10,000 या 15,000 में जितने भी आपने खरीदा हो, या 25-30,000। ठीक है, उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। एसेट्स कैन बी कैश और प्रॉपर्टी। एसेट्स कैश में हो सकती है या फिर प्रॉपर्टी में हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिया, सेकेंड एग्जांपल्स है, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं दायित्व। ठीक है, जैसे कि आपने कैफे ओपन किया, ठीक है, तो आपने क्या लिया, लोन। क्या लिया, लोन, या फिर किसी से उधार लिए पैसे। ठीक है, तो आपके तो भविष्य में उसको देना ही पड़ेगा। आपने उधार लिया है, चाहे बैंक लोन लिया हो या किसी से पैसे लिया हो, तो बाद में तो आप उसको दोगे ना, कि सामने वाले ने आपको पैसा दिया फिर आप बाद में नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप उधार लिए हो, ठीक है, उधार लिए हो तो उस पैसे को आप बाद में दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। बिजनेस को किसी और को पैसे देने हो या उसे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज आर अमाउंट विच ए बिजनेस हैज टू पे। ये क्या होती है, लाइबिलिटीज एक अमाउंट होती है जो बिजनेस क्या करता है, पे करता है। ठीक है, लाइबिलिटीज आर डेब्ट, बिजनेस मस्ट पे देम इन फ्यूचर।
लोन इज लाइबिलिटी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। क्या करते हैं, इसको हम फ्यूचर में पे करते हैं, ठीक है, इसको हम फ्यूचर में पे करते हैं। क्या है, बैंक लोन, अनपेड बिल्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी भी मतलब अपने वर्कर को जो आपने रखा है वहां पे अपने कैफे में काम करने के लिए, कर्मचारी को, उनको आपने क्या किया, 2 महीने तक का सैलरी नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता आप फ्री में काम करवाओ, आपको भविष्य में उसको तो देना ही पड़ेगा, तो वो भी क्या हो गई, एक प्रकार की लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम जो हमें, मैं बताती हूँ, जैसे कि आपने कॉफी सेल किया, कॉफी सेल करने के बाद कोई जैसे कस्टमर एक आया, उन्होंने कॉफी ऑर्डर किया, ब्रेड ऑर्डर किया, तो वो जो कॉफी और जो ब्रेड है उसको सामने वाले ने सेल किया, ठीक है, खरीदा, और हमारे पास क्या आया, पैसा आया, मनी, ठीक है, कैश में पैसा आया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल इनकम को हम क्या कहते हैं, इनकम। अब एक प्रकार से और देखते हैं, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपने अपने घर घर का जो, जैसे आप नीचे रहते हो और ऊपर वाला जो माला है उस पे आपने भाड़े वाले को दिया है, ठीक है, भाड़े वाले को दिया है, तो उस जो हमें पैसा मिलता है, जो हमको रेंट रिसीव्ड होती है, तो वो भी हमारी एक प्रकार की क्या है, इनकम है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब हमारी क्या हो जाती है, एक प्रकार की इनकम। सॉरी, बिजनेस को जो अर्निंग या प्रॉफिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। अब जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ा, आप टीचर हो, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, इसमें से कुछ बीएड के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए एग्जांपल है, आप टीचर है, ठीक है, घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो आपको ट्यूशन की फीस मिल रही है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, आपकी इनकम है, मतलब पैसे आता है तो वो हमारा क्या है, इनकम है। बिजनेस की कमाई को हम इनकम कहते हैं। एक्सपेंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एक्सपेंस। बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। अब एक्सपेंस का और छोटी मोटी खर्चे होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। जैसे कि लाइट बिल हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। रेंट हो गया, आप अगर समझो आपने खुद का नहीं लिया है, भाड़े से लिया है कैसे, ठीक है, भाड़े पे वो जगह ली है, तो उसका रेंट तो आपको देना पड़ेगा, तो वो भी आपका क्या हो गया, एक्सपेंस। सैलरी पेड, वो भी क्या हो गई, एक प्रकार का एक्सपेंस ही है, ठीक है। जो छोटी मोटी खर्चे होती हैं उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस को भी हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस में ही उसे हम गिनेंगे। Expense are cost spent to run business. Expense reduce profit. Expense are necessary for business. डेली बिजनेस कॉस्ट आर एक्सपेंस। जो डेली खर्चे होते हैं ना, डेली खर्चों को उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। जैसे कि अब हम कॉफी बनाना है, ठीक है, हम अब कॉफी बनाना है, तो हमें कॉफी और उसके जो मटेरियल्स, मिल्क या जो हमें शुगर, जो भी हमें चाहिए होती है, ठीक है, कॉफी बनाने में या ब्रेड बनाने में ब्रेड हमें चाहिए होती है, कुछ लोग उसको स्टॉक में रखते हैं, ठीक है, तो स्टॉक में रखते हैं, लेकिन जो दुकान वाले होते हैं, जो लारी लगाते हैं या फिर जो ठेले पे चाय बेचते हैं, वो क्या करते हैं, डेली दूध लेते हैं, ठीक है, डेली का दूध लेना उनका रहता है, तो वो जो डेली का दूध लेते हैं, वो खरीदते हैं, तो उनका वो क्या हो जाएगा, उनका वो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, जो डेली की एक्सपेंसेस होती हैं। वैसे कैफे में भी दूध की जरूरत होती है, तो डेली डेली अगर दूध लेते होंगे वहां पे या फिर स्टोर करते हैं तो बात अलग है, लेकिन जो रोड साइड पे होते हैं, जो ठेला लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डेली दूध परचेज करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं वो लोग। ये अब हम इसका इजी ट्रिक देखते हैं। एसेट्स बिजनेस ओन, लाइबिलिटीज बिजनेस हैज टू पे। एसेट्स जो बिजनेस का खुद का होता है, लाइबिलिटीज बिजनेस हैज टू पे, जो बिजनेस को पे करना रहता है, ठीक है, जो हमें एसेट्स, मैं आपको इजी तरीके में बता, एसेट्स जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा खुद का होता है, फर्नीचर हो गए, टीवी हो गया, ये सब हमारा है। एसेट्स जो हमें देना है, ठीक है, हमें जो हमने जिससे उधार लिया है हमको उसको देना है, जो हमें पे करना है, कोई भी प्रकार की लाइबिलिटी हमें जो पे करनी हो उसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज, ठीक है।
इनकम, हमने जो कमाया, हमारी कमाई को क्या कहेंगे? इनकम। एक्सपेंस, मनी गोज आउट, क्या होता है जब पैसे जाते हैं, ठीक है, पैसे जाते हैं और वो डेली डेली खर्च में होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे फुटकर खर्च होते हैं। तो ये रहे हमारे 4 पॉइंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी है, उनको एमसीक्यूज में मदद मिलेंगे, जो सेम 3 के स्टूडेंट्स हैं बीएड के। आप इसे वीडियो देख लीजिए, इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।